आज की कहानी पहाड़ी की चुड़ैल की है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में पहाड़ियों के बीच एक पुराना मंदिर था। उस मंदिर के पास ही एक विशाल पेड़ था, जिसके बारे में गांव वालों का मानना था कि वह पेड़ शापित है। हर पूर्णिमा की रात गांव वाले कहते थे कि एक चुड़ैल उस पेड़ के पास आकर विलाप करती है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि कोई भी रात को उस पेड़ के पास न जाए, क्योंकि जो भी गया वह वापस नहीं लौटा। एक दिन गांव में एक नया शिक्षक नीरज आया। वह इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। गांव वालों ने उसे उस पेड़ और चुड़ैल की कहानी बताई, लेकिन नीरज ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी समझा। उसने गांव वालों को चुनौती दी कि वह खुद उस रात पेड़ के पास जाएगा और सबूत लाएगा कि यह सब झूठ है। पूर्णिमा की रात नीरज उस पेड़ के पास पहुंच गया। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, हवा अचानक तेज चलने लगी और आसमान में बादल घिर आए। नीरज ने अपने टॉर्च की रोशनी को चारों ओर घुमाया, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक उसे एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी हंसी और रुदन एक साथ सुनाई दे रहे थे। नीरज का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। फिर उसने देखा, पेड़ के पीछे से एक काली छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। उसकी सांसें थम गईं और उसका शरीर कांपने लगा। जब वह छाया उसके सामने आई, तो उसने देखा कि वह एक महिला है, जिसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, तुमने हमारी चेतावनी को नजरअंदाज क्यों किया? नीरज ने हिम्मत जुटाई और उससे सवाल किया, तुम कौन हो? महिला ने एक जोरदार चीख के साथ कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम देखना चाहते थे। और अचानक नीरज के चारों ओर काले धुएं का घेरा बन गया। सुबह गांव वाले पेड़ के पास गए, लेकिन नीरज का कोई नामो निशान नहीं था। बस पेड़ के नीचे कुछ ताजा खून के निशान थे। आज तक कोई नहीं जानता कि उस रात नीरज के साथ क्या हुआ। गांव वाले कहते हैं कि वह चुड़ैल नीरज को अपने साथ ले गई। इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल टूनपुर किड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।